बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सभी पद या तो बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में, तथा उनका अंतर समान रहता है। सभी पदों का अंतर समान रहता है। जैसे हम एक अनुक्रम लेते हैं, अनुक्रम 1 3 5 7 9 11 डॉट। यदि हम इस अनुक्रम की बात करें तो इसका प्रथम पद 1 है, दूसरा पद 3, तीसरा पद 5, चौथा पद 7, पांचवा पद 9 है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सभी पद बढ़ते जा रहे हैं और सभी का अंतर +2। इस प्रकार सभी पदों के बीच में अंतर समान है और वो यहाँ पर +2 है। तो ये अनुक्रम हमारा एक समांतर श्रेणी है। दूसरे अनुक्रम की हम बात करते हैं, सेकंड पार्ट। एक अनुक्रम लिखा हुआ है 45 40 35 30 25। इस प्रकार से 45 40 35 30 25 इस प्रकार से एक अनुक्रम है। यदि इस अनुक्रम की हम बात करते हैं तो ये घटते हुए क्रम में है, मतलब सीरीज में सभी पद घटते हुए जा रहे हैं। और यदि हम बात करें तो वो कितना होगा, -5। हर बार -5 हुआ होगा तब अगली टर्म हमें प्राप्त हुई होगी, अगला। लेकिन सभी के बीच में अंतर समान है यहाँ पर। यदि पहले अनुक्रम की बात करें 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार से था, तो वहां हम देखेंगे सभी पद बढ़ते हुए जा रहे हैं और +2 है वहां पर डिफरेंस। और यदि सेकंड अनुक्रम की हम बात करते हैं तो अनुक्रम जैसे हमने एग्जांपल लिया 45 40 35 30 25 इस प्रकार से हमारे पद घटते हुए जा रहे हैं और हर बार हम देखते हैं तो -5 होता है। जैसे प्रथम पद था इसका 45, उसमें से -5 हुआ तो 42nd टर्म है, दूसरा पद आया, उसके बाद उसमें से फिर -5 हुआ तो 35 आया तीसरा पद, फिर उसमें -5 हुआ तो चौथा पद हमारा 30 आया। तो इस प्रकार हम दोनों अनुक्रम की बात करें तो उनमें हमारा अंतर हर बार समान है। पहले में अनुक्रम में अंतर था +2 और दूसरा अनुक्रम में अंतर है -5। तो हमारे दोनों अनुक्रम समांतर श्रेणी हैं। तो इस प्रकार हमारे जितने भी अनुक्रम होंगे जिनमें सभी पदों के बीच में अंतर समान है तो वहां पर हमारी समांतर श्रेणी। अब हम समांतर श्रेणी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी में जैसे इस प्रकार इनमें हम बात करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यानी 5 पद दिए हुए हैं। हमसे कहने लग जाए कि इसी अनुक्रम में इसका 20वां पद क्या होगा, इसी अनुक्रम में इसका 20वां पद क्या होगा, तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास कोई अनुक्रम है, तो अनुक्रम में जहां से अनुक्रम स्टार्ट होगा, कोई भी अनुक्रम जहां से स्टार्ट होता है हम उस पद को कहते हैं प्रथम पद और रिप्रेजेंट करते हैं इसे ए से। जिस पद से अनुक्रम या स्टार्ट श्रेणी हमारी स्टार्ट होगी उसे कहते हैं हम प्रथम पद और रिप्रेजेंट करते हैं उसे ए से। यदि इस अनुक्रम की बात करें तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है हमारी 45। इसके बाद सभी पदों के बीच में अंतर समान होगा और उस अंतर को कहते हैं सार्वंतर, रिप्रेजेंट करते हैं डी से। उसे कैसे फाइंड करेंगे हम, उसे फाइंड करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे। 40 - 45 यहां पर -5 आने वाला है। तो सार्वंतर फाइंड करने के लिए या तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर लीजिए या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर लीजिए। तो डी का हमारा फॉर्मूला बनेगा D बराबर A2 - A1 यहां से फाइंड कर सकते हैं, या फिर A3 - A2 यहां से हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर A4 - A3 यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं,
मतलब जो भी हम चाहें a2 माइनस a1 करेंगे वहां से भी मिल जाएगा हम, या a3 माइनस a2 करेंगे तो वहां से भी मिल जाएगा, a4 माइनस a3 करेंगे तो वहां से भी हमें सारवंतर मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसका एक जनरल फॉर्मूला बनेगा an माइनस an माइनस 1। n वे पद में से n माइनस 1 वह पद माइनस कर देंगे तो हमें सारवंतर मिलेगा। अर्थात किसी भी पद में से उससे पूर्व पद, किसी भी पद में से उससे जस्ट पहला वाला पद यदि हम माइनस कर दें तो हमें सारवंतर मिल जाएगा। तो a की वैल्यू प्रथम पद है हमारा, जहां से अनुक्रम स्टार्ट हुआ वही a होगा। d फाइंड करने के लिए हम कुछ भी यहां से यूज कर सकते हैं, जैसे इस अनुक्रम की बात की तो मेरा d माइनस 5 आया। अनुक्रम जहां लास्ट होता है, सपोज करो ये अनुक्रम जाता है -100 तक, ये जो अनुक्रम दिया हुआ है घटता हुआ जा रहा है तो कहीं -100 भी होगा। तो अनुक्रम का जो जहां सबसे लास्ट होगा अनुक्रम का, उसे हम कहते हैं अंतिम पद। अनुक्रम जहां लास्ट होगा उसे कहेंगे अंतिम पद और रिप्रेजेंट करेंगे एल से। अनुक्रम जहां लास्ट होगा उसे अंतिम पद कहेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे एल से। यदि इस अनुक्रम की बात करें तो उसके लिए अंतिम पद क्या दिया हुआ है, -100, तो एल बराबर -100। कितना होगा इस तो यहाँ अनुक्रम 45, 40, 35, 30, 25 और कहाँ तक है, -100 तक है। हमने देखा कि सभी पदों में अंतर समान था और वो अंतर था -5। प्रथम पद इसका a बराबर 45 है, सारवंतर d बराबर कितना आया, 40 माइनस 45। दूसरे पद में से मैंने पहला पद माइनस किया तो वो आया -5। इसी प्रकार हम d को फाइंड करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर सकते हैं, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर सकते हैं, या फिर चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करते हैं। और जनरली बात करें तो n वे पद में से n माइनस 1वां पद माइनस करें। यहाँ जो सीक्वेंस है जहां वो लास्ट होगा उसे कहेंगे हम अंतिम पद। तो यहाँ अंतिम पद l बराबर कितना है, माइनस। अब हमारे पास प्रश्न आता है कि इस सीक्वेंस का जो अनुक्रम दिया हुआ है इसका 20वां पद हमें फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है A20 कि इसका 20वां पद कितना होगा। उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि प्रारंभ से n वां पद, प्रारंभ से n वां पद हमें यदि फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यदि कह दे कि अंत से n वां पद, यदि अंत से हमें n वां पद निकालना है, प्रारंभ से n वां पद का मतलब है कि यहां से स्टार्टिंग से, सपोज करो यहां से कह देता कि 7वां पद ज्ञात कीजिए, तो 1 2 3 4 5 पद यदि हुए हैं तो इससे आगे छठा पद आता और फिर 7वां पद आता। तो यहाँ प्रारंभ से nवें पद का मतलब है कि हम यहाँ से काउंट करेंगे, और यदि कहता है अंत से तो हम लास्ट से काउंट करेंगे। जैसे ये लास्ट है तो पहला 1 2 3 4 5, इस प्रकार से वहां लास्ट से n वां पद यदि फाइंड कराता है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहां l क्या होगा, अंतिम पद, d क्या होगा, सारवंतर, n क्या होगा, जिस पद की वो बात करेगा कि अंत से 10वां पद निकालिए तो n का मान हम 10 रखेंगे। तो इस सीक्वेंस के लिए हमने क्वेश्चन किया था कि इसका 20वां पद फाइंड करना है, प्रारंभ से 20वां पद। तो 20वां पद वो हम प्रारंभ से फाइंड करेंगे, 20वां पद A20 बराबर। तो जब हमें प्रारंभ से 20वां पद फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n के प्लेस पर हमने 20 रखा,
तो ये हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। यहां से a की वैल्यू कितनी है हमारी 45 प्लस 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 होगा, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास -5। यहां से सॉल्व करता हूं मैं, तो 45 और माइनस 19 5 जा 95 हो जाएगा। इसे माइनस करेंगे तो यह मिलेगा माइनस का 50। तो इस सीक्वेंस का जो अनुक्रम दिया हुआ है हमारा, इसका 20वां पद, प्रारंभ से 20वां पद कितना होगा -50। तो बच्चों आपको अब इसी सीक्वेंस का 40वां पद, प्रारंभ से 40वां पद अर्थात A40 ज्ञात करना है। A40 ज्ञात करना है और अपना आंसर जो भी आता है अपना नाम और अपने उस आंसर के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें। अब हम एक प्रश्न और हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2024 में आया हुआ है। तो क्या प्रश्न है वो? बोर्ड परीक्षा 2024 में आया हुआ है कि AP समांतर श्रेणी 4, 9, 14 ... 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से 10वां पद। तो समांतर श्रेणी दी हुई है हमें। इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद A बराबर 4, सारवंतर D बराबर यदि बात करते हैं तो यहाँ जो दूसरा पद है उसमें से दूसरे पद में से हम प्रथम पद को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से फिर D की वैल्यू क्या होगी? D की वैल्यू होगी 9 माइनस 4 इक्वल्स 5। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अंतिम पद कितना दिया हुआ है इसका? ये प्रथम पद था, ये सारवंतर है, और इसका अंतिम पद L बराबर दिया हुआ है 254। तो अंतिम पद है इसका L बराबर 254। अब हमें अंत से 10वां पद ज्ञात करना है। तो हमें पता है अंत से nवां पद an बराबर अंत से nवां पद an का फॉर्मूला है an बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अंत 1 इंटू डी ये होगा। हम अब इसे यूज करेंगे। तो हमें अंत से 10वां पद फाइंड करना है। अंत से 10वां पद, तो A10 इक्वल्स फॉर्मूला होगा L माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू है 254 माइनस ये 9 बचेगा इंटू डी की वैल्यू है हमारी 5। तो ये होगा 254 माइनस 9 5 45। यहाँ से आंसर होगा 209। तो इस क्वेश्चन का जो समांतर श्रेणी दी हुई थी उसका अंत से 10वां पद A10 बराबर 209 ये हमें प्राप्त हुआ। तो एक प्रश्न और है जो कि कई बार पूछा गया है। तो वो है AP 3, 8, 13, 18, ... का कौन सा पद 78 है 78 है। AP दी हुई है हमारी 3, 8, 13, 18 ... तो इसका पूछा है कि इसका आगे कौन सा पद 78 होगा 78 होगा। तो यहां से हम बात करते हैं तो A इक्वल्स होगा 3 प्रथम पद A बराबर 3 होगा यहाँ पहला पद। यदि हम सारवंतर की बात करते हैं तो सारवंतर
डी बराबर, यहाँ क्या होगा, सार्वत्रिक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी पद में से उससे जस्ट पहला वाला पद माइनस करेंगे। जैसे यहाँ बात करते हैं हम, तो चाहे तो दूसरे पद में से पहला माइनस कर लें तो 8 - 3 5 प्राप्त होगा, या 13 में से 8 माइनस कर लें तो भी 5 प्राप्त होगा, या 18 में से 13 माइनस कर लें तो भी 5 प्राप्त होगा। सार्वत्रिक सभी का समान होगा। तो यहाँ हम करते हैं इस बार A3 - A2 करते हैं, तो 8 3 तीसरा पद जो 13 है उसमें से दूसरा पद यानी 8 माइनस करेंगे, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें, 5 प्राप्त हुई। अब इसने क्वेश्चन में कहा था कि कौन सा पद 78 है, तो हम उसे मानेंगे, माना दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी का n वां पद, हमने मान लिया कि इसका n वां पद 78 है। तो जब n वां पद 78 है तो an बराबर हम पुट करने वाले हैं इस बार 78। इसका n वां पद 78 है तो हम इस बार पुट करेंगे an बराबर 78। यहाँ पर nवें पद की बात कही गई है प्रारंभ से, तो यहाँ an का फॉर्मूला होगा an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इस an के प्लेस पे आएगा अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इक्वल में क्या रहेगा 78। अब हम वैल्यू पुट करेंगे a और d की। a की वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 है इक्वल्स 78। सबसे पहले यहाँ जो प्लस में लिखा हुआ है वो ट्रांसपोज होकर माइनस में पहुंचेगा, तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर इक्वल्स 78। यहाँ प्लस में था 3, उधर जाने पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स ये बचेगा 75। अब हम इस 5 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहां जाएगा ये डिवाइड में, तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल्स 75 डिवाइड बाई 5 कैंसिल करेंगे इसे, तो कितने बार 15 टाइम। तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू 15 हमें प्राप्त हुई और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 1 को पक्षांतर करेंगे हम उधर, तो ये प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 16। तो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ बच्चों कि दी गई समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। ये हमारा आंसर है कि A16 बराबर 78। तो हम बता देंगे कौन सा पद है ये, 16वां पद। ये हम आंसर देंगे कि दी गई समांतर श्रेणी का 16वां पद, दी गई AP का 16वां पद 78 है। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और है जो बार बार पूछा जाता है गया है। तो ये प्रश्न है कि AP 7 13 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 205 है। बच्चों बिल्कुल जो हमने अभी प्रश्न किया था उसमें पूछा गया था कि AP दी हुई थी कि उसका कौन सा पद 78 है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा है उसने कि AP दे दी गई है आपको 7, 13, 19 डॉट डॉट इतने का कौन सा पद 205 है। तो इस बार भी वो प्रारंभ से ही देखो, जब तक अंत से कहा ना जाए तब तक ये समझिए कि हम प्रारंभ से की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी इसका प्रारंभ से कौन सा पद 205 होगा, क्योंकि यहाँ अंतिम पद हमें दिया ही हुआ नहीं है। तो यहाँ पर भी हम बच्चों क्या करेंगे, प्रथम पद निकाल लेंगे, उसके बाद सार्वंतर निकाल लेंगे, उसके बाद हम कहेंगे माना दी गई AP का n वां पद 205 है। जिस तरह से हमने प्रश्न अभी जस्ट पिछला प्रश्न किया है, तीसरा प्रश्न किया है, उसी के बिल्कुल सेम ऐसा ही ये प्रश्न हमारा होना है। तो इसे बच्चों आप सॉल्व करेंगे और जो भी आपका आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे भी हमारे कुछ प्रश्न बचे हुए हैं इसमें जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।